माई न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान मीडिया से यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया से बातचीत की, सवालों के जवाब दिए और मुख्तलिफ इश्यूज़ पर सहाफ़ियों ने दोनों रहनुमाओं से सवालात किए तो उनका जवाब दिया। भारतीय मीडिया जो है वो बड़ा यानी झूम रहा है यानी मोदी और ट्रंप की मुलाकात से। जहां मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई, दूसरी तरफ जो यानी मेन ख़बर है कि कई याददाश्तों पर अमेरिका और यानी इंडिया के दरमियान जो है वो दस्तखत हुए। भारत ने जो डिमांड यानी ट्रंप साहब के आगे रखी वो F-35 तैयारे की थी। क्या अमेरिका भारत को F-39 तैयारा देने जा रहा है? इस हवाले से भी भारतीय मीडिया बड़ा यानी झूम रहा है, खुश हो रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से भी वो लगातार जैसे पहले प्रोपेगेंडा करते रहे हैं 26/11 का, और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सवालात हुए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। तो बहुत कुछ यानी अब जो आने वाले दिनों में होने वाला है उसमें यानी भारत ने अब जाकर वाज़े ट्रंप के साथ खड़ा होने का इशारा दे दिया है, क्योंकि जो खित्ता है इसमें चाइना को कंट्रोल करने के लिए और ईरान पर नज़र रखने के लिए यानी अमेरिका के लिए ये तो ज़रूरी समझा जा रहा था कि जो है अमेरिका बिल्कुल कोई यानी ख़ास यानी आदमी पे हाथ रखना चाहता था। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी पर जो ट्रस्ट किया है और नरेंद्र मोदी ने उनसे जो यानी 35 तैयारे की डिमांड की है, तो बाकी भी तजारत के हवाले से, ट्रंप के हवाले से काफ़ी डिटेल में डोनाल्ड ट्रंप की यानी मोदी से बातचीत हुई। तो भारतीय मीडिया के शोर गुल से या झूमने से समझ नहीं आ रही कि जिस तरीके से भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है, गद्दों को जैसे ट्रक में लोड किया जाता है इस तरीके से हथकड़ियाँ लगाकर वहाँ से निकाला जा रहा है। तो अब भारतीय मीडिया बड़ा खुश दिखाई दे रहा है ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान। दूसरी तरफ आलमी मंजरनामे में जहाँ यूक्रेन से यानी में अमन की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की जंग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सऊदीया पे ट्रस्ट कर चुके हैं कि वो मीडिएटर का किरदार अदा करे। तो सऊदी अरब से पहले ताल्लुकात लगता है कि थोड़े से क्रैश में थे, लेकिन अब सालसी के लिए शायद सऊदी अरब तैयार हो जाए तो वहाँ पुतिन और ट्रंप साहब की मुलाकात भी हो सकती है गज़ा के तामीर और तरक्की के हवाले से। तो जो नरेंद्र मोदी है शायद ये भी उसमें किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने पुतिन के हवाले से भी कहा कि मैंने उनको कहा था कि जो है आखिरकार टेबल पे आना पड़ता है तो पीस कायम करें यानी अमन कायम करें। तो बड़ी लंबी चौड़ी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब जो आने वाले दिन हैं, सऊदी अरब क्या वाकई मीडिएटर का किरदार अदा करेगा? रशिया और अमेरिका के दरमियान और यूक्रेन की जंग ख़त्म होने जा रही है, या अमेरिका जो यानी इसराइल के साथ मिलकर गेम बना रहा है कि गज़ा पर कब्ज़ा किया जाए और गज़ा के लोगों को वहाँ से निकाल कर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए? तो क्या अब जो है ये सऊदी अरब को ये मंजूर है? जहाँ तक आलमी बरादरी का ताल्लुक़ है तो उससे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ना ही हो रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड लू, ये वो अहम शख्सियत है जिसकी बड़ी चर्चा रही पाकिस्तान में, यानी बड़ी डिस्कस रहे पाकिस्तान में रजीम चेंज के हवाले से। इनकी जगह पर इस पॉल कुमार को यानी लगा दिया गया है। ये बड़े ख़ास जगह थी इनकी। पॉल कुमार एक इंडियन निज़ाद हैं और ये पाकिस्तान और भारत में पहले भी काम कर चुके हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं। तो इस हवाले से आप इनको जो है तैनात किया गया है, तो इससे भी भारत को बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ, ये देखना होगा कि पाकिस्तान को इससे कितनी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो डोनाल्ड लू साहब थे वो तो रजीम चेंज के हवाले से बड़े चर्चे में थे, बड़े तस्करे में थे। आज तक भी उनसे सवालात हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में भी उनको बुलाया गया था
کھٹیرے میں لایا گیا تھا، تو ان کی جگہ پر اب یہ پال کمار آئے ہیں۔ مزید